हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप शुक्ला आपके लिए बायो की डेमो क्लास लेकर आया हूं। आप हमारे चैनल पर कैटलिस्ट एकेडमी पर और मिशन क्लासेस पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा। बायो में आपको ट्रिकी एवं डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से समझाऊंगा। आप देखना, जहां भी आप समझ में आया कमेंट करिए, सर यहां पर समझ में नहीं आया। आपको एक एक चीज और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो हर एक चीजें इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश आपको मिलेगी। बायो में ट्रिकी इंग्लिश, फिजिक्स जाएंगे अखिलेश सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। एक बार आप देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट देखकर देखिए। कैटलिस्ट एकेडमी का लाइव आपको पढ़ाया जाता है, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको आज बायो में 12th क्लास का यूपी बोर्ड माध्यम से पहला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं, द फ्लावरिंग प्लांट्स इन द रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मैं आपको बाय हैंड राइटिंग के द्वारा पूरा मैं डेमो आपको दूंगा और आपको एक चार्ट के द्वारा मैं पूरा चैप्टर आपको फिनिश करके दिखाता हूं कैसे। देखिए, बायो में जैसे अभी आपको हमने बताया कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें पुष्पी पादपों में जो आपको लैंगिक जनन पढ़ने को मिलेगा, स्पेलिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि इसमें हमको यदि हम दो चीजें पढ़ लें, हमारा ये पूरा चैप्टर एक तरह से पूरी तरह से फिनिश हो जाए। इसमें हमको केवल दो टॉपिक पर ध्यान देना होता है और हमारे जो दो टॉपिक हैं वह है क्या, एक तो हमारा है पुष्पी पादप और एक है लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो कि ऐसे पादप जिनमें पुष्प आते हैं एवं जिनमें पुष्प आते हैं एवं जिनके बीज ढके हुए होते हैं वो कहलाते हैं पुष्पी पादप। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे पादप जिनमें पुष्प आते हैं एवं जिनके बीज ढके हुए होते हैं वे पुष्पी पादप कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे आपको हमने बताया पुष्पी पादप किसे कहा जाता है। भाई कोई पौधा है, मान लीजिए यह एक पौधा है और इस पौधे में क्या हो जाए कि एक पुष्प लग जाए, है ना। ये पौधा है और इस पौधे में क्या हो जाए कि पुष्प लग जाए और उसका जो बीज है वो ढका हुआ रहे, तो आप उसको कैसा पौधा बोलेंगे? आप उसको कहेंगे ये पुष्पी पौधा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, पुष्पी पौधा। लेकिन जिसमें पुष्प लगा होगा, जिनमें पुष्प नहीं लगेगा वो पुष्प पौधा हो ही नहीं सकता। जिसमें पुष्प आएगा, है ना, उसको क्या कहलाया जाएगा, पुष्पी पौधा कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको, ये हमारे चैप्टर का नाम है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मैं आपको एक डेमो के द्वारा, एक चार्ट के द्वारा आपको मैं पूरा चैप्टर फिनिश करके देखता हूं। देखिए कैसे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे प्यारे बच्चों। मैं आपको, जैसे आपको बताए थे कि पुष्पी पादप में एक होता है पुष्पी पादप या पुष्पी पौधा, ठीक है। और किसी भी पुष्पी पादप का जो सबसे प्रमुख अंग होता है, सबसे प्रमुख अंग वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यारे बच्चों
पुष्प कहलाता है। आप देखिएगा पुष्पी पौधा कैसा होता है, पौधा कैसा होता है, पौधा हरा होता है ना। उसके बाद आप देखेंगे और उसका पुष्प कैसा होता है, लाल होता है। उसके बाद आप देखेंगे पुष्प के वैसे तो दो भाग होते हैं, एक सहायक जनन, एक सहायक और एक आवश्यक, लेकिन आपको यहां हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे इसमें आपको हम पुष्प के दो आवश्यक अंग पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्यारे बच्चों, मिलेगा आपको पुमंग, और एक प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा जायान। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बायो संदीप शुक्ला आपको हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड क्लास 12 की पढ़ा रहा हूं। आप देखेंगे किसी भी पुष्पी पादप में एक पुष्पी पौधा होता है, उसका सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, यहां आप देख सकते हैं कि सबसे प्रमुख अंग पुष्पी पादप का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, पुष्प होता है। पुष्प के दो भाग पाए जाते हैं, पुमंग और जायान। आप प्यारे बच्चों देखेंगे पुमंग को कहा जाता है नर जननांग। इसे कहा जाता है नर जननांग को, इसको कहा जाएगा, ये पूरी तरह से कहा जाएगा कि ये है नर जननांग, नर जननांग। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो होता है, जो जायांग होता है, ये कहलाता है मादा जननांग। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसके चार भाग होते हैं, दो होंगे आवश्यक और दो होंगे सहायक। सहायक में इसके दलपुंज और वायुदलपुंज होते हैं, आवश्यक में इसके पुमंग और जायांग होते हैं। सहायक जो सहायता करता है, सहायता किसकी करता है भाई, सहायता वह परागण की क्रिया में करता है। और आवश्यक क्यों होते हैं, क्योंकि ये नए पुष्प को, नए पौधे को बनाने में सहायता करता है। भाई इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है कि एक पुष्पी पौधे से कैसे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो आप देखेंगे पुमंग, पुमंग नर जननांग और जायान मादा जननांग। पुमंग की इकाई को, ये जो पुमंग होता है, पुमंग की इकाई को, ये जो पुमंग होता है, पुमंग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं पुंकेसर। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और जायांग की इकाई को, ये जो जायांग है, जायांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं प्यारे बच्चों। आप देखेंगे पुष्पी पादप में सबसे प्रमुख अंग उसका पुष्प होता है। पुष्प के दो भाग होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। पुष्प की पुमंग की इकाई को पुंकेसर और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर बनाता है, पुंकेसर बनाता है, किसको बनाता है भैया, पुंकेसर बनाता है परागकणों को। किसको बनाता है, परागकणों को। और परागकण जो होते हैं यहां आते हैं। अब स्त्री केसर क्या बनाता है भाई, स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर बनाता है किसको भैया, बीजांड को। ये क्या बनाता है, बीजांड बनाता है। कौन सा बनाता है, स्त्री केसर बनाता है। ये पूरी तरह से बीजांड का निर्माण कर देता है और स्त्री केसर का ही भाग होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों।
ये क्या करेगा, ये बनाएगा बीजांड। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको हम शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं। और परागकण क्या करता है, परागकण निर्माण कर देता है। क्या कर देता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है प्यारे बच्चों, दो नर युग्मकों का। ये क्या करता है, कितने नर युग्मकों का, दो नर युग्मकों का यह निर्माण कर देता है। चैप्टर जब मैं आपको विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि कैसे दो नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे, आते हैं बीजांड पर। बीजांड में देखेंगे, बीजांड में दो चीजों का निर्माण होता है। एक तो आपका बनता है बीजांड में, सबसे पहले बनेगा दो ध्रुवीय केंद्रक। इसमें क्या बनेगा प्यारे बच्चों, दो ध्रुवीय केंद्रक बनेगा। और ये जो दो ध्रुवीय केंद्रक है, ये क्या बनाएगा, दो ध्रुवीय केंद्रक बनाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, ये दो ध्रुवीय केंद्रक, और इधर एक और बनाएगा अभी तो पूरा हुआ कहां, ये एक बनाएगा मादा युग्मक। ये क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा प्यारे बच्चों। आप देख लीजिए, हम आपको दे रहे हैं द कैटलिस्ट एकेडमी में एक शॉर्टकट में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पूरा चैप्टर सारांश दे रहे हैं। आप देखेंगे, पुष्पी पादप का सबसे प्रमुख अंग पुष्प होता है। पुष्प के दो आवश्यक भाग होते हैं, पुमंग और जायांग। पुमंग नर जननांग होता है और जायांग मादा जननांग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर बनाता है परागकणों को और स्त्री केसर बनाता है बीजांड को। आप प्यारे बच्चों देखेंगे, परागकण निर्माण करता है दो नर युग्मकों का और बीजांड निर्माण करता है दो ध्रुवीय केंद्रक और एक मादा युग्मक। पहले आपको मैं डेमो दे रहा हूं, इसलिए मैं इसे पहले पूरा करता हूं। अब आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या देखेंगे, इसमें दो नर युग्मक हैं, मतलब एक और प्लस एक, दो है। तो हम क्या करेंगे, पहला नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक, मतलब इसका और इसका क्या होगा, निषेचन होगा। पहले क्या होगा, एक यहां हम लिखेंगे, यहां हम लिखते हैं एक नर युग्मक, एक हम लोग लिखेंगे नर युग्मक और प्लस एक हो जाएगी दो ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, दो ध्रुवीय केंद्रक। ये दोनों क्या करेंगे, जब इनमें संलयन होगा तो ये दोनों भैया सीधे सीधे बना लेंगे क्या, भ्रूण पोष केंद्रक। ये बना लेंगे भ्रूण पोष केंद्रक बना लेंगे। पूरी नोट्स मैं अपने हाथों से लिखकर आपको मैं दूंगा और आप परीक्षा में बहुत आसानी से बता सकते हैं। भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करेगा तो आप देखेंगे एक नर युग्मक अभी बचा हुआ है। अब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से संलिप्त होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि एक नर युग्मक, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक नर युग्मक क्या करेगा, एक नर युग्मक प्लस एक मादा युग्मक, एक मादा युग्मक। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जब संलयित हो जाएंगे तो ये जो है
ये निर्माण करेगा भ्रूण का। जब ये भ्रूण का निर्माण करेगा तो ये क्या शांति से बैठेगा? ये जो है ये तुरंत ही इसने कहा कि हम कर देते हैं भैया भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण, इसलिए कर देगा भ्रूण कोश का निर्माण। भैया जब ये भ्रूण कोश का निर्माण कर दिया तो ये कह रहा है कि भैया मैं क्या करूं? तो इसने कहा कि आप जो है भ्रूण को पोषित करिए। करना क्या है आपको? भ्रूण को पोषित करना है प्यारे बच्चों। और पोषित कौन करेगा? ये जो भ्रूण पोष है, ये भ्रूण पोष जो है ये इसको करेगा पोषित। और जब भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषित करना। ये सबसे अच्छा काम क्या होता है? ये भ्रूण को क्या करेगा? पोषित करेगा, है ना। और कैसे पोषित करेगा आपको मैं दिखा रहा हूं। भ्रूण को यहां लिखेंगे, भ्रूण को पोषित करता है। भ्रूण पोष क्या करता है? पोषित करता है। जब भ्रूण कोश पोषित होता है तो भ्रूण कोश विकसित हो जाता है और यह विकसित होकर ये क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। और विकसित होकर ये क्या करता है? बीज का निर्माण कर लेता है। और बीज का निर्माण हो जाता है। जब यह बीज विकसित हो जाता है, यह बीज क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? यह बीज हो जाता है विकसित। जब यह विकसित हो जाता है, विकसित होकर, ठीक है, ये ऊपर बनाएगा, एक तरफ बनाता है प्यारे बच्चों तना। ठीक है, क्या बनाएगा? एक तरफ बनाता है प्यारे बच्चों ये क्या? तना। ठीक, और तना बनाएगा कैसे ये आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। और एक तरफ क्या बना लेता है? एक तरफ बना लेता है जड़। ठीक है, जब एक तरफ तना और एक तरफ जड़ का निर्माण हो जाता है, ऊपर के भाग में तना और नीचे के भाग में जड़, ये क्या करता है? यही क्या होता है? ये होता है एक नया पुष्पी पौधा। क्या हो जाएगा? एक नया पुष्पी पौधा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मिलेगा एक नया पुष्पी पौधा। नया पुष्पी पादप। आप देखेंगे पूरी तरह से एक चैप्टर वह फिनिश हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ये है पुष्पी पादप, है ना। और इस पुष्पी पादप के आप देखेंगे, इस पुष्पी पादप का सबसे जो प्रमुख अंग है वो क्या है? पुष्प। और पुष्प के दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है पुमंग और एक दिखाई दे रहा है जायांग। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जा रहा है और जायांग की इकाई को स्त्रीकेसर कहा जा रहा है। और आप देखेंगे पुंकेसर जो है वो पराग कणों को बना रहा है और स्त्रीकेसर जो है वह किसका निर्माण कर रहा है? बीजांड का। अब यह जो पराग कण है, पराग कण ये क्या कर रहा है? दो नए युग्मकों का निर्माण कर रहा है और बीजांड जो है वो दो ध्रुवीय केंद्रक और एक मादा युग्मक का निर्माण कर रहा है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये जो हमारा दो ध्रुवीय केंद्रक है और ये मादा युग्मक है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दो नर युग्मक और इसमें एक नर युग्मक एक और एक नर युग्मक ये। आप इसमें देख सकते हैं कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक।
कैसे एक भ्रूण का निर्माण कर रहा है और एक ये भ्रूण कोष केंद्रक का निर्माण कैसे एक इस भ्रूण कोष केंद्रक ये नरयुग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक के द्वारा एक भ्रूण कोष केंद्रक का निर्माण हो रहा है। अब ये भ्रूण कोष केंद्रक जो है ये भ्रूण कोष का निर्माण कर रहा है और भ्रूण को पोषित करता है। भ्रूण कोष का कार्य क्या होता है? ये भ्रूण को पूरी तरह से पोषित करे। जब ये पोषित करता है प्यारे बच्चों तो ये विकसित हो जाता है और विकसित होकर क्या करता है कि यह एक बीज का निर्माण कर लेता है और जब बीज विकसित होकर तना और जड़ बनाता है तो नया पुष्पी पादप बन जाता है। आप देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चार्ट के द्वारा ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। यहाँ पर इतना रहता है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शॉर्टकट वीडियो दे रहा हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये आपके बायो के पहले चैप्टर का एक चार्ट द्वारा पूरा चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से अगले नए लेक्चर से मैं आपको बढ़िया से पुष्पी पादपों में लैंगिक गिनन अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स को मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। पूरी तरह से आप कैटलिस्ट एकेडमी में पूरे हर एक सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी आपका बोर्ड हो, आप बिल्कुल इसमें पढ़ सकते हैं और आप 90% ले जा सकते हैं। इसी के साथ आज का हम वीडियो द एंड करते हैं और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अच्छे से पास हो, अच्छे आपका बोर्ड एग्जाम बढ़िया जाए, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।